नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी की सियासत में उठापटक जारी है। विपक्ष का सहयोगी दलों के साथ गठबंधन बिखर गया है। सपा से अपना दल पहले ही अलग हो चुका है और अब सपा का अपने साथी सुभाष और प्रसपा से भी तलाक हो गया। दरअसल सपा ने एक पत्र जारी करके अपने चाचा शिवपाल यादव और राजभर को अपने गठबंधन से स्वतंत्र कर दिया है, ये कहकर कि वो अगर उन्हें कहीं और ज्यादा सम्मान मिलता है तो वो वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। जिसके बाद अखिलेश यादव सभी के निशाने पर आ गए हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि वैसे तो हम हमेशा से ही स्वतंत्र थे, लेकिन औपचारिक स्वतंत्रता देने के लिए हृदय से धन्यवाद। और वहीं राजभर ने भी तलाक कबूल कर लिया है और आगे की रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। उधर बीजेपी कह रही है कि अखिलेश जिसका हाथ पकड़ते हैं उसका हाथ झटक भी देते हैं और वो गठबंधन धर्म नहीं निभाते, सबको धोखा देते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव अब अकेले पड़ गए हैं या यूं कहें कि अब संकट में है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले हमने देखा कि अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ छोटे दलों का मजबूत एक गठबंधन तैयार किया। माना यह जा रहा था कि जातिगत गोलबंदी बीजेपी को चुनौती देगी, लेकिन नतीजे भले ही बीजेपी के फेवर में गए, लेकिन सपा ने भी सहयोगी दलों के साथ 125 सीटें जीती, जो मायने रखती हैं। लेकिन अखिलेश इसे समझने में कहीं चूक कर गए और इन्हें साथ रखकर मजबूत करने के बजाय गठबंधन तोड़ दिया है और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश अब अकेले पड़ गए हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि सपा 2024 में बीजेपी को कैसे टक्कर देगी? क्या सपा का टूटना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा और अब सपा की आगे की रणनीति क्या होगी? सुभाषपा प्रसपा पर भी सबकी नजर है कि आखिर अगला कदम अब उनका क्या होगा और बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्ष बनाने में आखिर अखिलेश फेल क्यों हो रहे हैं, इसकी क्या वजह? इसी पर आज हम बात करेंगे खास मेहमानों के साथ। तो यूपी में सियासी उठापटक जारी है और विपक्ष के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि विपक्ष का गठबंधन यहां पर टूट चुका है। हालांकि नाराजगी तो बहुत पहले से ही सामने आ रही थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने एक लेटर जारी करके शिवपाल यादव को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है और राजभर को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, उन्हें स्वतंत्र कर दिया है कि आप वहां जा सकते हैं जहां पर आपको ज्यादा सम्मान मिल रहा है। तो ऐसे में शिवपाल यादव की प्रतिक्रिया आई है कि हम तो पहले से ही स्वतंत्र थे, लेकिन सम्मान को लेकर किसी प्रकार की बात अस्वीकार नहीं होगी और अब यहाँ पर आगे की इनकी रणनीति क्या रहेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राजभर बातों में संकेत दे गए हैं कि वो आगे बसपा के साथ जो है मिलकर राजनीति करेंगे और आगे के चुनाव लड़ेंगे। और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए हैं, जो मेरे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएन जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रसपा से प्रवक्ता अजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी नमस्कार, स्वागत है। जल्द ही सुभाषपा से प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे सुनील। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कपिल जी आप ही के पास आना चाहूंगी। सपा के सहयोगी दल जो हैं वो अब अलग हो गए हैं। आप ही ने एक लेटर जारी करके उनको स्वतंत्र कर दिया है कि जहां उन्हें ज्यादा सम्मान मिल रहा है वो जा सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर अखिलेश के साथ कोई भी दल रह क्यों नहीं पाता है? देखिए, बड़ा काफी को हो रही, सही कर रही। मेरी आवाज आपको मिल रही है कपिश जी? आपकी आवाज आ रही है जी, लेकिन इतना ज्यादा इको है कि सब हमारी वापस आ रही है। ठीक है, मैं अपनी टीम से कहूंगी कि इस दिक्कत को दूर करें। अगर आप जवाब अभी दे सकते हैं जी, आखिर जवाब तो वजह हम दे क्या? सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज सही। हाँ, आप ठीक है, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। मैं ठीक करवाती हूँ उस दिक्कत को, अपनी टीम से कहूंगी इस दिक्कत को ठीक किया जाए, वापस लौटूंगी। ठीक है, अजय त्रिपाठी हमारे साथ यहाँ पर है प्रसपा से। ठीक है कपिश जी, अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, अब आवाज जवाब दीजिए, आखिर क्या वजह है कि अखिलेश के साथ कोई दल रुक नहीं पा रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि गठबंधन हमेशा सुविधा के आधार पे ही चलता है और आगे भी बढ़ता है। लेकिन ये गठबंधन जो है, ये समाजवादी पार्टी का गठबंधन अन्य जो भी दलों से था, वो 2022 के विधानसभा चुनाव में और उसके आगे की जहां तक बात थी, तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अगर आप रहते, शुचिता के साथ रहते, तो निश्चित तौर पे आगे। जब तक 2022 का चुनाव था और चुनाव में अभी कोई निर्णय नहीं आया था, तो सारे दल एक दूसरे के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े, कभी किसी ने किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। लेकिन जो ही रिजल्ट आया और अन्य दलों को यह समझ में आ गया कि सत्ता नहीं आ रही है, तो जो सुविधा की राजनीति करना चाहने वाले दल थे, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध छोड़ करके समाजवादी पार्टी से ही लड़ने लगे और समाजवादी पार्टी की खुलेआम आलोचना करने लगे।
और सबसे बड़ी चीज ये है कि समय समय पे आपको दिखने लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के खड़े हो रहे हैं, उनसे कोई रेवड़ी ले रहा है तो कोई उनको ज्यादा सम्मान वहीं व्यक्त कर रहा है कि हमें कहाँ मिले। तो समाजवादी पार्टी ने बहुत स्पष्ट सी बात कही है, और ना समाजवादी पार्टी ने कोई गठबंधन तोड़ा। समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि आपको जो हमारा जो गठबंधन पड़ा था तो हमारे आरोप लगाना बड़ा आसान है कि गठबंधन के साथियों ने दूसरे दलों से संपर्क किया। हो जाने दें, कपासिया जी पूरा हो जाए। लेकिन आपके जो नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने किस तरीके का व्यवहार किया? आप समझिए, जब राष्ट्रपति चुनाव आपको चल आवाज रहा मेरी था नहीं मिल तब रही ना है। तो शिवपाल जी को बुलाया गया, आपको ना मेरी आवाज प्रकाश नहीं राजभर मिल जी को बुलाया गया। रही है। आपकी तो आवाज ये नहीं सम्मान सुन पा देंगे रहा आप हूँ। साथी मेरी दलों आवाज को? आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? संजीव कपासिया भाई, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज मिल रही है। हमारा सवाल ये है कपीश जी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, एक मीटिंग बुलाई गई थी, यशवंत सिन्हा खुद राजधानी लखनऊ पहुंचे थे, उसमें जयंत चौधरी को आपने बुलाया, जबकि ओम प्रकाश राजभर जी और शिवपाल जी को बुलावा क्यों नहीं भेजा गया? क्या ये दोहरा रवैया ठीक है शिवपाल जी का? संजीव कपासिया जी, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आपकी बात करूं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत नहीं चलना है और शुचिता की राजनीति नहीं करनी है, आलोचना और मानहानि करनी है, आप अपनी बातें तो करते ऐसे रहेंगे, व्यक्ति के साथ आप अपनी गठबंधन बहुत बातें आगे करते नहीं रहेंगे। हमारे साथ अजय त्रिपाठी हैं प्रसपा से। अजय त्रिपाठी जी, इनका कहना यह है कि चुनाव का जो गठबंधन था वो 2022 के लिए था। अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, यानी आपका व्यवहार अच्छा रहता तब आप गठबंधन में रहते। ये कह कपीश जी। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय को कम से कम ये पता रहना चाहिए कि शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के जन्मदाता हैं। समाजवादी पार्टी के वो जन्मदाता है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी कौन है? माननीय शिवपाल यादव वो जी जन्मदाता है समाजवादी जिन्होंने माननीय नेताजी के कंधों पर बैठ करके ककहरा पड़ा। वो जन्मदाता आप उनको कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का? जो जन्मदाता होता है वो समाजवादी पार्टी को खाने का काम करता है क्या? और 2012 में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनाते हैं। श्री अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी बनने के बाद से लेकर के 2012 तक नेता नहीं थे समाजवादी पार्टी के। श्री मुलायम सिंह यादव, श्री शिवपाल यादव जी नेता थे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय अखिलेश यादव जी बनते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने वाले नेता है श्री शिवपाल यादव जी। और 12 के बाद से लेकर के जितने चुनाव हुए, 14 के चुनाव हुए, 17 के चुनाव हुए, 19 के चुनाव हुए, 22 के चुनाव हुए, ये 4 चुनाव श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ा गया और चारों के चारों चुनाव हार गए हैं। तो ये बताइए, सबसे पहले किसको अपने अंदर देखना चाहिए कि गलती किसकी है? खुद के अंदर सुधार करने की जरूरत है और जो लोग नाराज हैं उनको मिला के चलने की जरूरत है कि जिस व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी को जन्म दिया है, समाजवादी पार्टी को संघर्षों से निकाल करके सत्ता में लेकर के आए हैं, उन्हीं को आप राज्यसभा का चुनाव होगा मीटिंग में नहीं बुलाओगे, राष्ट्रपति के चुनाव में मीटिंग करोगे उसमें नहीं बुलाओगे। ये कहाँ का न्याय है कि पार्टी बनाने वाले व्यक्ति को भी आप मीटिंग में नहीं बुला रहे हो? बड़ों का आप आशीर्वाद नहीं चाहते हो, बड़ों का आप सहयोग नहीं चाहते हो, तो कम से कम किस बात का अहंकार है? 4 चुनाव हारने का अहंकार है या चुनाव जीतने का अहंकार है? अगर आप कहीं चुनाव जीत रहे हो, त्रिपाठी जी की इस बात में दम है कि जब से अखिलेश यादव जी के कमान में नेतृत्व में चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, चाहे 12 का चुनाव हो, चाहे उसके बाद 17 का चुनाव हो, चाहे फिर 19 का चुनाव हो या फिर 2022 का चुनाव हो, सारे चुनावों में हार मिली है। कपासिया जी, सबसे पहली बात तो ये है कि 2012 के रथ यात्रा से ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान समय के अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी और सारे लोग उसमें लड़ने से डरते थे। ऐसे समय बनने के बाद अजय त्रिपाठी जी के नेता शिवपाल सिंह यादव पूरी तरीके से भाजपा के हाथ बिक गए और उनके हाथों खेलने लगे। और शिवपाल सिंह यादव 5 साल से एक पार्टी बनाए हुए हैं, लेकिन औकात नहीं थी कि एक सीट पर चुनाव लड़ सके। अगर आप सही बात करेंगे, हम हर बात आपकी मानेंगे। बसपा सरकार से शिवपाल जी लड़ रहे थे,
बहुजन समाज पार्टी की सरकार से उत्तर प्रदेश का आम आदमी परेशान था। उस सरकार से लड़ने का काम शिवपाल जी ने किया, माहौल वहां से बनना शुरू हुआ। करके बोलिए चर्चा में शामिल करके आखिरकार सपा और समाजवादी पार्टी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी क्या लाभ देख रही है अपना? एसएन जी जवाब दीजिए, इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी क्या लाभ देख रही है अपना? देखिए, मैं तो आदरणीय हमारे बड़े भाई मित्र बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के, चर्चा में आप चर्चा उनकी कर रही हैं कि आपसे लड़ाई क्यों हो रहा है, परिवार में फूट क्यों है, चाचा को सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं, और जो भी सहयोगी के रूप में आपके साथ आता है उससे आपके ऊपर क्या ऐसा प्रभाव होता है कि चुनाव के बाद टूट जाता है। आदरणीय कपिल श्रीवास्तव जी इसका जवाब न देकर मुझे लग रहा है 100 बार भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए होंगे। क्या है इस समय जो है, सब लोग ये जानते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड नहीं, प्रोप्राइटरशिप कंपनी की तरह चल रही है समाजवादी पार्टी। और जब प्रोप्राइटरशिप होता है तो निश्चित तौर पे एक लोगों का अधिकार होता है, जो जैसा चाहता है वैसा करता है। जब इस तरह के कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे ऐसे ही परिणाम आएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ सब लोग गलत हैं और कपिल श्रीवास्तव जी सही हैं। तो कपिल श्रीवास्तव जी जो ज्ञान की बातें आप चैनल पे कर रहे हैं, ये ज्ञान की बात तो आपको अखिलेश जी के साथ भी शेयर करना चाहिए, या तो इतनी दूरी है कि आप वहां नहीं बता पा रहे हैं। जो भी सहयोगी आता है, इन्होंने कहा 2 चीज, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सुचिता। संजीव जी, क्या सुचिता एक तरफ से होती है या दोनों तरफ से होती है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम केवल एक के लिए बनता है कि दोनों के लिए बनता है? हालांकि इनका निजी मामला है, संजीव जी आप इन्हीं से पूछ लेंगे। और शिवसेना के साथ आपका निजी कौन सा मामला था? अकाली दल के साथ क्या था? ओपी राजभर के साथ पहले आपका क्या था? ये भी तो बताइए ना कि आप कितना साथ दिए। आपको कुछ जिनका आता साथ जाता पकड़े नहीं वो आपने डुबा दिया और उन्हीं को तोड़ करके आपने अपनी सरकार बना ली। जिस ठाकरे की उंगली पकड़ के आप डिबेट में थोड़ा लेट जुड़े हैं, उससे पहले कपिल जी करे थे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सुचिता और अच्छे व्यवहार के से मत बोलिए, एक एक करके बोलिए। कपिल जी रुक जाइए, एक एक करके बोलिए। सर सुनिए भी तो, सुनिए तो सही, रुकिए। आप अच्छा बोलते हैं तो दूसरे की खराब बात सुनिए। ठीक है एसएन जी रुकिए, कपिल जी रुकिए। अकाली दल इनको छोड़ के क्यों चला गया? ऐसे कोई नहीं सुन पाएगा सर, रुक जाइए, जब सवाल पूछा जाए तब जवाब दीजिए। कपिल जी, अरे भाई अपने समय में बोलेंगे ना कपिल जी। हमारे साथ सुनील अकमंसी हैं। सुनील जी ज्ञानी सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभाष का प्रवक्ता। ठीक है रुकिए। ज्ञानी पुरुष ज्ञान अखिलेश जी को दीजिए, दूसरे को मत दीजिए। सुनिए, और राजनीति बसपा के साथ करेंगे, ये मामला क्या है ये समझाइए। सुनने की क्षमता रखें। देखिए संजीव जी, होता क्या है, ये साधारण जीवन में भी होता है प्रीति जी, और सामाजिक जीवन में भी होता है। आप स्वतः केवल अपना सम्मान चाहेंगे और दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। चाहे वो छोटा से छोटा व्यक्ति है, सुहेलदेव पार्टी के। अभी तो आपने 22 श्रेणी सुरक्षा दी है, जरा बोलने भी दीजिए उनको। जो आपके सहयोगी के रूप में संजीव जी इनके साथ आते हैं। 22 श्रेणी सुरक्षा दी है, थोड़ा उनकी टाइम भी दीजिएगा टीवी पे बोलने का। 22 श्रेणी की सुरक्षा भाजपा सरकार से और राजनीति बसपा के साथ। कपिल जी आप शुरू हो गए, सर रुकिए ना, तो ज्यादा बेहतर होगा। संजीव जी सवाल लीजिए आप सुनील जी से। सुनील जी, 22 श्रेणी की सुरक्षा तो भाजपा की सरकार दे रही है और राजनीति ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं बसपा के साथ करेंगे। देखिए संजीव जी, हम आपको पहले बता देते हैं, साफ साफ स्पष्ट कर देते हैं, 22 श्रेणी की सरकार भाजपा की नहीं है। सरकार देश में और प्रदेश में सुरक्षा देने वालों के लिए, जो जिनको सुरक्षा चाहिए उनको सुरक्षा देनी चाहिए। माननीय जी के ऊपर 2 साल से अटैक हो रहे थे। माननीय जी लगातार 2 साल से लोगों से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से भी, महामहिम राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव का इंतजार किया जा रहा था। क्या सुनील जी, ये समय बस संयोग हो सकता है, मगर ये नहीं जरूरी है कि हम समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं तो हमें भाजपा सुरक्षा देने का काम कर रही है। ये सिर्फ हमारे नेताजी लगातार सुरक्षा की मांग कार्यकर्ता के माध्यम से, अपने पत्र के माध्यम से लगातार पार्टी सुरक्षा की उनकी मांग करते हैं। ठीक है, सुरक्षा का मामला कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है, रोकना चाहूंगी आप सभी मेहमानों को, बने रहिए हमारे साथ। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। कपीश जी, अब जरा बताइए, क्योंकि अब जब सब दल अलग हो गए हैं तो 2024 में कैसे बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी को टक्कर दीजिएगा? देखिए प्रीति जी, सबसे पहली चीज तो हम एक बात कहते हैं, अभी चुनाव दूर है, अभी हम संगठन पे अपने मचा रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी शोर संगठित मचाएंगे हम और लोगों वोट जीत जाएंगे। संगठन को की हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और दूसरी बात रह गई है कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को इसी उत्तर प्रदेश में 15 साल तक सत्ता से दूर रखा। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चीज लिखा है किसी प्रीति जी, व्यक्ति का साथ दिए चार बार जो है पूर्ण रूप से अपनी सरकार बनाई है। धर्म धन तीन कर पार्टी ने ऐसे अकेले नहीं दम पर करके सरकार बनाई है। अच्छे सलाहकार हैं अखिलेश यादव पार्टी जी है को। तो पहले 40 दल से शुरू हुई, शुरू हुई और उत्तर प्रदेश में भी 5 दलों 6 दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की असली और अपनी औकात कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये सोच ही नहीं सकती है कि वो आप कह रहे हैं कि समय अभी दूर है, लेकिन बीजेपी की तैयारी आप देखिए अभी से शुरू हो गई है। कल दिल्ली में इसको लेकर महामंथन भी था। ऐसे रुक जाइए। तो ये आपको प्रीति जी सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका मुखिया तानाशाह है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं चल रही है। ये नरेंद्र मोदी वन मैन आर्मी है और नरेंद्र मोदी उसके संरक्षक है, वो तानाशाह है। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने कभी शुचिता की राजनीति नहीं की, इसने खाली तोड़ने की राजनीति की है। जिस दल के साथ मिली है उस दल को मिटा दिया। सर वो सत्ता में है, धीरे धीरे सभी स्टेट में उनकी सरकार आ रही है, आप कैसे सत्ता में आएंगे? करके किया शिवसेना के अंदर जिस तरीके से तोड़ बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी लखनऊ छोड़ के इटावा जा रहे हैं। इनको सत्ता की क्या आवश्यकता है? ये देश सरकार गिराने का काम करते हैं। क्यों है ये समाजवादी इनका पार्टी को? इन्होंने अक्सर देश के संविधान में कोई बात नहीं है, इन्होंने हमेशा देश के संविधान को तोड़ने का काम किया है। यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश जी ने 2022 के लिए एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट के 4 कॉलोजियम के वरिष्ठ जज गठबंधन को साथ रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? तानाशाह मोदी और की ये गठबंधन आज टूट रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये बताइए ना। को खतरा है, ये सारी बातें कौन आखिर कहा था? ये देश के अंदर तानाशाही पूर्वक रैया अख्तियार अगर किसी ने किया तो ये एसएन सिंह साहब की पार्टी है, जो कि उनको छोड़िए सर, आपकी पार्टी के आपके साथी आपको छोड़ के चले गए, आपने खुद ही भले उनसे गठबंधन तोड़ लिया है। ये किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ये 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए आपने एक मजबूत गठबंधन बनाया था। भाई आपको वोट कौन देगा? मथुरा के लोग वोट देंगे नहीं, अयोध्या के वोट देंगे नहीं, काशी के वोट देंगे नहीं, तो 20 लाख ईवीएम गायब किए हुए हैं। जहाँ कहाँ से ईवीएम का इस्तेमाल कर लेते हैं, जहाँ होता है शासन अगर गाड़ी की रफ्तार छोड़िए कपिल जी, सारी बातें छोड़िए, ये बताइए कि शिवपाल जी के जाने के बाद, ओम प्रकाश राजभर जी के गठबंधन तोड़ने के बाद क्या आपको नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में? ठीक है कपिल जी, अब सवाल लीजिए। राजभर जा चुके हैं, शिवपाल जा चुके हैं, अब क्या इससे
सपा को नुकसान होगा? ये पूछिए, क्या शिवपाल जी अखिलेश जी के चाचा नहीं है? समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। भगवान बना के भेजते समाजवादी हैं पार्टी के साथ और रह करके जो लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम ठीक है, करेंगे, ठीक है। समाजवादी ठीक है, पार्टी सुनील ने सुनील चाचा जी, की नहीं आईना और दिखा दिया है। ठीक है, सुनील आप जाइए। जी, अभी रामपुर और आजमगढ़ जाइए, दो सर। सीटों पर चुनाव हुआ है। करवानी पड़ेगी अरे ऑडियो। तो रुकिए ना, आप ठीक है, अकेले बोलते ऑडियो हैं म्यूट आप। कर दीजिए, ऑडियो म्यूट करिए। ठीक है, पूछिए संजीव जी, पूछिए। सुनील जी जी, संजीव जी साफ बताइए। तौर पर कपीश जी का कहना यह है कि अब आपके और शिवपाल जी के जाने का असर समाजवादी पार्टी के जनाधार पर नहीं पड़ेगा। और पूर्वांचल में अभी आजमगढ़ में एक सीट पर उपचुनाव हुआ है, वहां पर क्या स्थिति रही सपा की? आपकी पार्टी का क्या योगदान रहा, जरा ये भी बताइए दर्शकों को। देखिए संजीत जी, मैं आपको बताऊं 2022 में हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए गए थे माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पास में। गरीब, वंचित, शोषित हम के लिए लड़ाई लड़ने के हमारे नेता गए थे। सोहेल तो भारतीय समाज पार्टी है कि उत्तर प्रदेश में जो है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर हम माननीय अखिलेश यादव जी के पास गए थे। हम लोग सरकार बनाने में कुछ नंबर कम रह गए मान लिया, तो माननीय नेताजी ने यही तो कहा हमारे कि भाई आपको जो अगर 2022 नहीं हम जीत पाए हैं तो आपको 24 जीतना है, तो उसके लिए निकलना पड़ेगा। अब उनको ये हमारी राय उनको बहुत खराब लगी। राय इसलिए खराब लगी क्योंकि वो राय लेना नहीं चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ नवरत्न की राय लेना चाहते, उसकी बात मानना चाहते और वो जो कहते वही करते। यही तो आपके नेता की आदत है, यही आपकी आदत बन रही है। अरे दूसरे लोगों की सुनो ना। 2017 में 43 सीटों पर थी, आज 2022 में मानी जी के आने से, मानी शिवपाल जी के आने से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, समाजवादी पार्टी की सीटें मजबूत हुई। ये क्या छुपा हुआ है किसी से? डोमेन के अंदर नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने आपको अपना हमराही चुना। आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे नेता ने हम तो आपके साथ में हमराही बनकर चलना चाहते, मगर आप हमको हमराही रखते कहाँ है? आप बैठे बैठने का काम करते हैं, आप बुलाने का काम नहीं करते हैं। आपको कोई राय दी जाए तो आप कहते हैं कि हमें राय नहीं चाहिए, तो आप हमको हमारे किस तरीके का मानते हैं कि आप हमको कठपुतली बनाकर नचाने का काम करें, या हमारे माननीय नेताजी वहाँ पर चुप रहने का काम करें। और लोग चले जाए। ठीक है, बाजा जी, कपीश जी को थोड़ी देर अगर आप चुप कराएं तो हम अपनी बात रखें। ठीक है, और कपीश जी भी उसको सुने। कपीश जी, जानकारी कोई बुरी चीज नहीं। कपीश जी भी थोड़ी देर अगर चुप रहे तो हमारी बात को भी सुने। हमने इनकी बात को सुना है। सीधी बात बता रहा हूँ। देखिए, लंबे समय से गठबंधन के सरकारों का दौर है। पहले कांग्रेस ने गठबंधन करके सरकार बनाई और गठबंधन धर्म को निभाया। भारतीय जनता पार्टी जब, जिनको आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के वो जन्मदाता, प्रीति जी थोड़ा इनको, कपीश जी को अगर थोड़ा चुप करावे तो हमारी भी बात थोड़ा सा कपीश जी सुने ठीक से। अच्छा रहेगा, जानकारी कोई बुरी बात नहीं है। बोलिए आजा जी, बोलिए। कपीश जी थोड़ी सी सुने, हमारी भी बात सुन ले। सर सुन रहे हैं आप, बोलिए। लंबे दौर से गठबंधन की सरकारें चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी गठबंधन करके देश में सरकार बनाई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर थी, सेंट्रल में और उत्तर प्रदेश में भी। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक एक लोगों को जोड़ा और जोड़ करके पहले देश में सरकार बनाई और फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और गठबंधन धर्म का लगभग पालन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कमान जब से आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथ में आई, आप समझिएगा, कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव होता है, चुनाव के बाद गठबंधन टूट जाता है। बहुजन समाज पार्टी जो लगातार समाजवादी पार्टी को गाली देती है, फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के बाद वो भी गठबंधन टूट जाता है। उसके बाद 2022 का चुनाव राजभर जी से लेकर के केशव देव मौर्य जी से लेकर के तमाम छोटे छोटे दलों को मिलकर लेकर के चुनाव जब लड़ने की कोशिश करते हैं श्री अखिलेश यादव जी, पुनः एक बार माननीय शिवपाल यादव जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को फिर से मजबूती देने का काम करते हैं। चुनाव अखिलेश जी के नेतृत्व में 22 का लड़ा जाता है। शिवपाल जी को कहीं स्टार प्रचारक तक नहीं बनाया जाता है, टिकट में कहीं उनकी भागीदारी नहीं होती है। हम लोग भी टिकट के दावेदार थे, प्रसपा से एक लाइन से टिकटों को काट दिया जाता है। उसके बाद भी शिवपाल यादव जी ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। अखिलेश जी के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव जब हार जाते हैं उत्तर प्रदेश में, पुनः लोगों को लेकर के एक नई रणनीति बनाने की जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक लंबे संघर्ष की रणनीति बनाने की जरूरत थी। ठीक है, एसएन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एसएन जी बोलिए। जी एसएन जी बोलिए। देखिए प्रीति जी, मैं ये कह रहा हूँ
आदरणीय कपिल श्रीवास्तव जी से अनुरोध ये करना चाह रहा हूं, आप अपनी विचारधारा रखेंगे या दूसरे की भी विचारधारा आप रखेंगे? अगर दूसरे से कोई सवाल पूछा जा रहा है, निश्चित तौर पे आप एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि समय की कमी का आखिरी सवाल जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर दो दल तो सपा से अलग हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर भाजपा बीएसपी के साथ गठबंधन की बात करें, लेकिन अगर आपके पास वापस लौटते हैं, शिवपाल भी आते हैं, तो क्या स्वागत करेंगे पार्टी में उनका? मनोहर जोशी कहाँ है? अरे भाई, अब जब मौका आएगा तो सब सवाल पूछ लीजिएगा कौन बोला है, लेकिन आप बीच में बोलेंगे। जवाब दीजिए, समय नहीं है मेरे पास। छोड़िए, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। सवाल पूछिए ना, आप जनता के बीच में करवा दिखाइए। के दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। एसएनजी का सुभाष बसपा के दरवाजे उनके लिए दरवाजे बीजेपी के खुले हैं। अरे भाई सुन तो लीजिए भाई, काम किया है, इनका ऑडियो म्यूट कर दीजिए। एसएनजी जल्दी से जवाब दीजिए, अगर दोनों दल आपके पास आते हैं तो बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। प्रीति जी, मैं ये कह रहा हूँ, राजनीति में सभी दरवाजे खोल के रखना चाहिए, यही राजनीति का धर्म है। आप वहाँ राजनीति करने आई हैं, आप घाटे का सौदा करने नहीं आई हैं। जहाँ से अच्छी चीजें होती है वो करना चाहिए। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब अपने सहयोगी दलों के लिए अपने दरवाजे बंद कर चुकी है। ठीक है, समय की कमी है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दलों से गठबंधन तोड़ लिया है, उनके लिए अपने दरवाजों को बंद कर दिया, लेकिन बीजेपी यहाँ पर सभी के लिए अपने दरवाजे खोले बैठी है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलेगा और बीजेपी की तरफ से अब यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि इन दलों को साधा जाए। अब देखना होगा कि इन दलों का अगला कदम क्या होगा, किस पार्टी की ओर ये रुख करते हैं या कोई तीसरा मोर्चा यहाँ पर खड़ा करते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।